नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं, जहां हम आपके लिए लाते हैं साहित्य जगत की महान विभूतियों की कहानी। आज हम बात करेंगे हिंदी और मैथिली साहित्य के महाकवि, क्रांतिकारी लेखक और एक सच्चे जन कवि नागार्जुन की, जिनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, पर दुनिया उन्हें नागार्जुन के नाम से जानती है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनके शब्दों में हमेशा एक अद्वितीय ऊर्जा और जोश था। तो चलिए उनकी जीवन यात्रा पर एक नजर डालते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के सतलखा गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, उन्होंने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी और बाद में श्रीलंका गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और नागार्जुन नाम धारण किया। जिनका जीवन संघर्षों से भरा हो, उनकी कविताओं में लावा सा उबलता है। जैसे कि उनकी एक प्रसिद्ध कविता, मैं किसान हूं, एक बेजुबान हूं, मेरी किस्मत का लिखा छीन लिया, जिंदगी क्या है माटी का खेत है, धूप छांव का संघर्ष देख लिया। नागार्जुन के शब्द नहीं थे, वे जनता की आवाज थे। उनकी कविताओं में गांव, किसान और मजदूरों का दर्द झलकता है। एक सच्चे जन कवि की तरह उन्होंने समाज की हर कुरीति और अन्याय के खिलाफ अपनी कलम उठाई। उनके लेखन में हमेशा क्रांति की आग धधकती रही। साहित्य के अलावा नागार्जुन ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वे जेल भी गए, लेकिन उनकी लेखनी ने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जो उनकी लेखनी में बदल गए। एक बार एक सभा में नागार्जुन से किसी ने पूछा, आपके लेखन में इतना तीखा विरोध क्यों होता है? नागार्जुन मुस्कुराते हुए बोले, जब तक समाज में अन्याय रहेगा, मेरी लेखनी यूं ही धधकती रहेगी। यह मेरा धर्म है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? उनकी प्रमुख रचनाओं में बलजन्मा, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे जैसी अमर कृतियां शामिल हैं। इन रचनाओं ने समाज के अलग अलग पहलुओं को उजागर किया, जहां उन्होंने किसानों, गरीबों और निम्न वर्ग के जीवन संघर्षों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। बलजन्मा उपन्यास की कुछ पंक्तियां आपको उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण की झलक देगी। उसका शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने खेतों को देखा और सोचा, किसान का जीवन यही है, मिट्टी से जुड़े रहना और इस मिट्टी में अपनी उम्मीदों का बीज बोना। नागार्जुन को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और उनकी कविताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। नागार्जुन के जीवन में कई रोचक घटनाएं भी घटी। एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन में सत्ता पर करारी चोट करते हुए एक कविता सुनाई थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने कभी किसी से डर कर नहीं लिखा, उनके लिए सच्चाई सबसे बड़ी थी। उनकी एक और प्रसिद्ध कविता याद करें, जिसमें उन्होंने शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है, सब कुछ याद है। तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी साजिशें, वो भूखी प्यासी रातें भी। उनका जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक था। वे हमेशा जनसाधारण के करीब रहे और उनकी रचनाएं आम आदमी के दिल को छू जाती थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 5 नवंबर 1998 को ली, लेकिन उनकी कविताएं और कहानियां आज भी जीवित हैं और सदियों तक जनमानस को प्रेरित करती रहेंगी। तो ये थे जन कवि नागार्जुन, जिनकी लेखनी ने हमेशा सच का साथ दिया। उनकी कविताएं और उपन्यास आज भी हमें सिखाते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम भी हो सकता है। आशा है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और साहित्यिक हस्ती की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए बिहार की बात सुनाता हूं, ए पॉडकास्ट विद श्रीकांत सिन्हा।